Hello, my beautiful family, and a very warm welcome to my channel Divine Prana Healing, जहाँ हम सीखते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और उससे जुड़ी टेक्निक्स जो क्रिएट करती हैं मैजिक हम सबकी लाइफ में। अगर आप मेरी वीडियो से रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आपने अभी तक मैजिकल होपोनोपोनो प्रेयर और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, इन दोनों मैजिकल प्रैक्टिसेस के बारे में सीख लिया होगा और शायद रोज़ कर भी रहे होंगे। रोज़ करने की वजह से आपको अपनी लाइफ में मेरिकल्स रिसीव होना शुरू भी हो गए होंगे। तो इसी फ्लो में आगे बढ़ते हुए हम आज जानेंगे 7 चक्रास के बारे में। ये हमारी बॉडी में कहाँ हैं और इनका एक्टिव या बैलेंस होना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, ये हमारी डेली लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 7 चक्रास हमारी बॉडी के 10 फीट बाहर तक एनर्जी रेडिएट करते हैं और अगर डेली बेसिस पे आप मेडिटेट करते हैं तो ये 15 फीट तक भी जा सकता है। और ऐसा होता है ना, कुछ लोगों से हम मिलते हैं तो कहते हैं उनका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत करिश्मा है उनके ऑरा में। उन लोगों का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए होता है क्योंकि उनके 7 चक्रास एक्टिव होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं। ये 7 चक्रास हैं क्या? ये एक्चुअली एनर्जी पोर्टल्स हैं। 7 एनर्जी पोर्टल्स जो हमारी बॉडी में अलाइंड होते हैं। वैसे तो और भी चक्रास हैं बट ये 7 मेजर होते हैं। ये एनर्जी पोर्टल्स इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये एनर्जी रिसीव करते हैं यूनिवर्स की और एनर्जी रेडिएट करते हैं हमारी बॉडी से बाहर। जिस एनर्जी की मैं बात करती हूँ, जैसा हम सोचते हैं वैसी एनर्जी हम क्रिएट करते हैं और वही रेडिएट करते हैं एंड फाइनली वी एंड अप अट्रैक्टिंग द सेम फ्रीक्वेंसी। तो ये चैनलिंग पॉसिबल है तब जब आपके चक्रास एक्टिव हों। अगर उसमें किसी तरह से रुकावट आ जाए, ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाएं, तो क्या एनर्जी फ्लो ईजिली हो पाएगी? नहीं। बस यही प्रॉब्लम आती है हमारे साथ। जब हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं, हम यूनिवर्सल एनर्जी प्रॉपर्ली रिसीव नहीं कर पाते, चैनल नहीं कर पाते और इसीलिए यूनिवर्स की एनर्जी को रिसीव करने के लिए हमें इन चक्रास को बैलेंस करते रहना पड़ता है, जिससे हमारी लाइफ स्मूथली चल सके, हम मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली हर तरीके से बैलेंस्ड रह सकें। इन चक्रास को बैलेंस करने के बहुत तरीके होते हैं, जिसमें से एक सिंपल तरीका है मंत्रों के साथ मेडिटेट करना। हर चक्र का एक मंत्र होता है, उस मंत्र के साथ हम उसकी चैंटिंग करते हुए उस पर मेडिटेट कर सकते हैं और एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं। दूसरा तरीका हो सकता है विजुअलाइजेशन, जिसमें हम उस कलर की लाइट को विजुअलाइज करते हैं अपने उस पोजीशन पे जहाँ पे वो चक्रा लोकेटेड है और हम फील करते हैं कि वो चक्रा बैलेंस हो रहा है, एक्टिव हो रहा है और क्लीन हो रहा है। इसके अलावा कुछ योग की मुद्राएं भी हैं जिनसे आप चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। तो 7 चक्रा की डिटेल्स मैं अपने आगे आने वाली वीडियोस में दूंगी। अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे फ्री वेबिनार्स, जिसमें मैं लाइव मेडिटेशन कराती हूँ 7 चक्रा के, ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे दी हुई ईमेल आईडी पे मेल करके उसकी डिटेल्स ले सकते हैं। इस लाइव मेडिटेशन सेशंस में हम ग्रुप में मेडिटेशन करते हैं, अपने चक्रा को हील करते हैं और मैं लोगों की एनर्जी हीलिंग भी करती हूँ और ये सब कुछ बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में होता है, ऑलमोस्ट फ्री। तो आप वो एक्सपीरियंस करने के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। वीडियो से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन या सजेशन के लिए प्लीज़ कमेंट में पोस्ट करें एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू इट एज सून एज पॉसिबल। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव एंड क्रिएट मिरेकल्स इन योर लाइफ। थैंक यू।